हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेकर मास्टर सीबीएसई। और आज हम अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की इंग्लिश। और इंग्लिश बुक का नाम है क्लास 11th की हॉर्नबिल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। देखिए, हॉर्नबिल होता है हॉर्नबिल और एक होता है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट होता है ना बच्चों, इतना तो आप सभी को पता है। एक हॉर्नबिल होता है कि स्नैपशॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बुक्स का पढ़ेंगे, लेकिन आज हम हॉर्नबिल पढ़ने जा रहे हैं। और हॉर्नबिल में क्या पढ़ेंगे, वो चैप्टर है हमारा ए फोटोग्राफ। बात आई समझ में? तो ए फोटोग्राफ हमारे चैप्टर का नाम है, हम उसी को पढ़ने आज जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और इसको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पैराग्राफ 1 ही पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए फोटोग्राफ में हम पढ़ते हैं फोटोग्राफ्स क्या होता है। सबसे पहले कि ये जो यहाँ के राइटर हैं श्रीली टोल्सन, उनको क्या होता है कि जब वो घर में बैठी होती हैं तो उनको एक फ़ोटोग्राफ मिलता है जो एक कार्ड पर बना होता है। मैं पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ। वो एक कार्ड पर बना होता है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि जब वो इन सभी को देखती हैं तो उस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी होती है और उनकी मम्मी के 2 कज़न होते हैं। कज़न यानी कि तीनों लड़कियां होती हैं। उनकी मम्मी 12 साल की होती हैं उस वक्त, 12 ईयर ओल्ड। और जो दोनों गर्ल्स होती हैं वो इनकी कज़न होती हैं, इनकी मम्मी की कज़न होती हैं। और इनकी मम्मी ने यानी इन सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। तो अब इनके अंकल जो होते हैं वो इनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो उसी को नरेटर जब देख रही होती हैं जब इनकी मम्मी नहीं होती इस संसार में, और उनको मरे हुए उतना टाइम हो जाता है जितने टाइम वो जी थी, यानी कि जितने टाइम वो इस धरती पर रही थी उतना ही टाइम उनको मरे हुए हो जाता है। अब ये गई थी बीच पर घूमने और बीच पर ये पानी में खड़ी थी। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा अब एनसीईआरटी की। आप अपनी एक सामने एनसीईआरटी की अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द 2 गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, छिलछिले पानी में खड़ा होना, या फिर पैडलिंग को हम कह सकते हैं जो बोट चलाना होता है उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आया है हमारे सामने, पैडलिंग, ठीक है। अब मैंने आपकी इसकी मीनिंग भी बता दी। पैडलिंग का मतलब क्या होता है, या तो छिलछिले पानी में खड़ा होना, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैडलिंग, PADDLING, पैडलिंग, ठीक है। तो यानी कि ये फोटोग्राफ मुझको दिखाई देता है वैन द 2 गर्ल, जब वो दोनों लड़कियाँ द 2 गर्ल कज़न वैन पैडलिंग, यानी खड़ी थी किसके साथ, 2 कज़न थी और राइटर की मदर थी। ईच वन होल्डिंग ऑन माई मदर हैंड, यानी कि हर एक ने हमारी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि हर एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड शी द बिग गर्ल, कौन, शी का मतलब यहाँ पर हुआ है इनकी मदर के लिए, इनकी मदर के लिए यहाँ पर शी का यूज़ हुआ है, ठीक है। मदर कौन है, शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर ओल्ड, यानी कि जो इनकी मदर थी वो 12 ईयर ओल्ड थी, और उनके लिए शी का यूज़ इस स्टोरी में या इस पॉइंट में हुआ है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, मीन्स कि जो तीनों के जो स्माइल थी उनके चेहरे पर, बहुत ज़्यादा स्माइल थी तीनों के चेहरे पर। एंड एट द अंकल विद द कैमरा, इस जो अंकल थे इनके, उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अंकल कैमरा पकड़कर खड़े थे इनका फ़ोटो खींचने के लिए। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि जबकि फ़ोटो है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपेयर टू हैव चेंजलेस विस्ड देयर टिबली टेरिबली ट्रांसिल्ड फील, अटक गया था मैं, कोई बात नहीं उसके लिए। यानी कि जो समुद्र की लहरें बदल चुकी हैं लेकिन जो मदर का फेस है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। बात आई समझ में? दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए
नेक्स्ट पैराग्राफ पर प्रोसीड करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। वीडियो कैसी लगी ये मुझको ज़रूर कमेंट कर बता दें। तो चलिए तो इस फोटोग्राफ को रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इस राइटर का नाम है शिर्ली टॉल्सन एंड बाद में इनको एक फ़ोटोग्राफ दिखता है। उस फोटोग्राफ पर 3 पर्सन खड़े थे। वो कौन कौन थे? बीच वाली उनकी मदर थी, साइड में 2 कज़न थी जो उनका हाथ पकड़े हुए थे। उनकी जो मदर थी वो 12 ईयर ओल्ड थी, मीन्स उनकी मदर 12 ईयर ओल्ड की थी और उनकी जो साइड में उनके कज़न खड़े थे और सभी ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। इतनी बात आई सभी को समझ में। अब आगे देखेंगे कि जो फोटोग्राफ स्टोरी थी उसमें फोटोग्राफ अभी हमने बताया। नेक्स्ट प्रोसीड हमने क्या करा, लाइन बाय लाइन समझी। चलिए तो हमने क्या पढ़ा, एक कार्डबोर्ड था, उसमें 3 मदर, बीच वाली मदर थी और साइड में उनकी कज़न थी। अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने समझी और हमने पैडलिंग का मतलब समझा। उन्होंने तीनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, शी इनकी मदर के लिए यूज़ हुआ है ये मैंने बता दिया। और 12 ईयर ओल्ड थी इनकी मदर और अंकल ने कैमरा पकड़ा हुआ था। समुद्र की लहरें बदल चुकी हैं लेकिन मेरी जो मदर है वो अभी तक नहीं बदली हैं। धन्यवाद।